नमस्कार दोस्तों। तो देश में दो नए केजरीवाल उभर रहे हैं। अभी एक केजरीवाल को तो देश संभाल नहीं पा रहा है, दो नए केजरीवाल आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर आए थे, उनका पूरा कैबिनेट जेल की हवा खा चुका है और अब भी केसेस उन पर चल रहे हैं। भले जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जमानत उन्हें केस के रिगार्डिंग तो मिली ही नहीं है। उन्हें अब भी जेल जाना ही पड़ेगा। सबूत पुख्ता हैं और सारे के सारे शराब घोटाले में लिप्त हैं और तरह तरह का घोटाले में लिप्त हैं। चाहे वो पैनिक बटन का घोटाला हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स का घोटाला हो, किसी भी तरीके का घोटाला हो, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। 10 सालों के अंदर ही उनकी राजनीति निपट गई, लेकिन दो नए केजरीवाल उभर कर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है देश की राजनीति को बदल कर रख देंगे। हालांकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की राजनीति को बदलने केजरीवाल भी आए थे, अपनी नौकरी छोड़कर आए थे और इस देश की सबसे अव्वल नौकरियों में से नौकरी छोड़कर आए थे और कहते थे कि इस देश की राजनीति को हम बदलने आए हैं। सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, इस देश के सभी नेता चोर हैं, लालू यादव चोर है। लेकिन फिलहाल में लालू यादव बहुत अच्छे हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बड़े अच्छे हो चुके हैं, सोनिया गांधी भी बहुत अच्छी हो चुकी हैं, क्योंकि मोदी को हराना है। अब हम उनके साथ गले मिल सकते हैं। इसी तरीके से दो नए केजरीवाल और उभर कर आ रहे हैं। जरा उन्हें नंगा करने की कोशिश करते हैं। बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में नई पार्टी जन स्वराज पार्टी उभर कर आ चुकी है। ये जन स्वराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर की है। ये प्रशांत किशोर वही हैं जो इस देश में सभी भ्रष्टाचारियों को आज तक चुनाव जिताने में मदद करते आए हैं। पश्चिम बंगाल से शुरुआत की, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव लड़ाते रहे और उन्हें चुनाव जिताते रहे। ये वही भ्रष्टाचारी ममता बनर्जी है जिनके खिलाफ पता नहीं कितने ही केसेस चल रहे हैं, कितने ही तरह के घोटाले उनके कैबिनेट के मंत्रियों के खिलाफ हैं और सभी के सभी जेल की हवा खा रहे हैं। अब अंदाजा लगा के देखिए, उन लोगों को जिताने वाला कह रहा है कि अब मैं नई जन स्वराज पार्टी के साथ इस देश में बदलाव लेकर आऊंगा। उन्होंने स्टालिन को जिताने की कोशिश की, उन्होंने रेड्डी को जिताने की कोशिश की आंध्र प्रदेश में, उन्होंने कांग्रेस को जिताने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में, उन्होंने लालू और नीतीश के कुनबे को जिताने की कोशिश की। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि वो हर जगह चुनाव जिताने के लिए पैसा लेकर सभी नेताओं की मदद करते रहे हैं। वो आज कह रहे हैं कि मैं नई पार्टी बनाकर इस देश में बदलाव करने आया हूँ। इंजीनियर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं और सब के सब अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं। केजरीवाल के साथ भी सभी नौकरी छोड़कर आए थे, लेकिन केजरीवाल ने सभी को लात मारकर उस पार्टी पर कब्जा जमा लिया। अंदाजा लगा के देखिए कि जन स्वराज पार्टी जो ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लालू ने बिहार को लूट लिया, नीतीश ने बिहार को लूट लिया, अरे तुम इन्हीं को तो चुनाव जिता रहे थे। अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके के भ्रष्टाचारियों के साथ प्रशांत किशोर रह चुके हैं और अब कह रहे हैं कि मैं बदलाव करने आया हूं। तो इस तरीके के नए नए केजरीवालों के ऊपर मुझे लगता है देश अब भरोसा नहीं कर सकता। केजरीवाल से भरोसा उठ चुका है, अब नए केजरीवालों के ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। प्रशांत किशोर जाने जाते हैं कि वो चुनाव के रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं और तरह तरह के चुनाव जिताने के लिए उनका नाम है। चाहे वो भ्रष्टाचारियों को चुनाव जिताने की ही बात क्यों ना हो, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। खैर, इस देश में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो लड़ना चाहते हैं लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक विचारधारा की बात कर रहे हैं कि देश केजरीवाल से इतना उब गया है कि मुझे नहीं लगता कि किसी नए केजरीवाल पर भरोसा किया जा सकता है। एक नया केजरीवाल और उभर कर आ रहा है, वो है लद्दाख से सोनम वांगचुक, जिसे ये कहा जाता है कि ये बहुत ही गरीब परिवार से आया, जिसे एक फिल्म में दर्शाया गया। आपको पता है 3 इडियट फिल्म में दर्शाया गया, एक इंजीनियर गरीब है और बड़ा मेहनती है और ये है और वो है। ये वही वांगचुक है जो कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी बात सुन ली और 30 सालों से जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। 30 सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे, 2019 में ये कहा था सोनम वांगचुक ने कि 30 सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे यूनियन टेरिटरी बनने का और लद्दाख को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लेकिन यही सोनम वांगचुक नंगा हो गया है और अब कहता है कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं, हमें पूरा स्टेट चाहिए, हमें पूरा स्टेटहुड चाहिए। अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके के नंगे और दोगले लोग हैं ये। इनका दोगलापन यहीं से पता चलता है। ये सोनम वांगचुक किसी गरीब और किसी निचले, किसी के दुबे हुए परिवार का नहीं है। इसका बाप जो है वो अब्दुल्लाओं की सरकार और कांग्रेस की गठबंधन की सरकारों के अंदर एमएलसी रह चुका है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर में रह चुका है, 2 बार एमएलए रह चुका है। ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। और उसका बेटा
खुद को छोटा और बिल्कुल दबा कुचला मानकर एक तरीके से एक नया केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहा है। ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े एनजीओज लद्दाख के अंदर चलाते हैं और जिनकी फंडिंग अमेरिका से होती है, ये सबको पता है। लेकिन आज ये नए केजरीवाल बनकर दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन करने आ रहे थे, नई नई मांगे लेकर आ रहे थे। पहले कह रहे थे 30 साल से यूटी नहीं बनाया, जब मोदी ने यूटी बना कर दे दिया तो अब कह रहे हैं हमें पूरा स्टेटहुड चाहिए। खैर, आप अपनी मांग आगे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लद्दाख है जहाँ पे चीन का बॉर्डर है, वो कोई मजाक नहीं है। खैर, इन बातों को भी छोड़ देते हैं। अगर आपके बाप दादा एमएलए बने रहे और कांग्रेस और इस अब्दुल्लाओं की सरकार के अंदर मंत्री तक बने रहे, एमएलए बने रहे, एमएलसी बने रहे, तो तब उन्होंने यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बना दिया ऐसे? मोदी ने तुम पर रहम कर उसे बनाया, लेकिन तुम उसकी एहसान मानने के बजाय उसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो क्योंकि तुम नंगे हो। ये सोनम वांगचुक जैसे लोग इतने नंगे हैं कि पर्यावरण का नाम ले लेकर देश को बदनाम करने की कोशिश और मुहिम चलाते हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज को नंगा करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से नए नए केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मुहिम को ठेस पहुंचाने की आवश्यकता है। ये देश विरोधी लोग पहले कुछ बोलते हैं और अपने ही हिसाब से बाद में अपना फायदा देखने के लिए और देश की विरोधी ताकतों को फायदा देने के लिए अपने बयानों को बदलकर नए तरीके से सामने आ जाते हैं। ये सब के सब जो है एजेंडाधारी हैं और इनका एजेंडा केवल एक है कि देश में कोई भी मजबूत सरकार कभी न बनने पाए। और इसी एजेंडे को लेकर नए केजरीवाल पैदा होने लगे हैं। एक केजरीवाल ने दिल्ली पे कब्जा जमाया, सोच रहा था देश में ही जमा लूंगा। और आप सोच सकते हैं कि कितनी अराजक स्थिति ये लोग दिल्ली के अंदर ला सकते हैं। तो ये लद्दाख के अंदर क्या करेंगे, ये बिहार के अंदर क्या करेंगे, ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। बाकी तो जनता के विवेक के ऊपर है कि जनता किसे क्या चुनती है। आप दिल्ली की जनता का अंदाज़ा लगाइए। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 2 बार बड़ा बहुमत दिया है। इतना बड़ा बहुमत शायद ही किसी पार्टी को आज तक मिला हो। लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल को इस देश और दिल्ली की खास तौर पर जनता ने 7 में से 1 भी लोकसभा की सीट आज तक नहीं दी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जनता का विवेक ये कहता है कि देश की राजनीति के लिए केजरीवाल शायद ठीक नहीं और वो उसे विधानसभा में ही आजमाते रहे। और आजमाने के बाद मुझे लगता है अब जनता ने कम से कम इतना तो आजमा लिया है कि केजरीवाल क्या दिल्ली की राजनीति के लिए भी सहज हैं या नहीं है। इसका पता फरवरी महीने में चल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।